नोटों से भरी अलमारी, नोट गिनने में लगी मशीनें, 150 करोड़ से ज्यादा कैश, 24 घंटे से ज्यादा की रेड। नोटों का अंबार देखकर छापेमारी करने आए अधिकारियों के होश उड़ गए। करोड़ों की रकम देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। नोट इतने कि गिनने के लिए कई मशीन लगाई गई। ये तस्वीरें कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापेमारी के बाद बरामद रकम की है। शहर के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर डीजीसीआई की रेड पड़ी है। डीजीसीआई की टीम ने पीयूष जैन के घर पर गुरुवार को छापा मारा था, लेकिन तब अधिकारियों को क्या पता था कि यहाँ इतना माल छिपा है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जीएसटी इंटेलिजेंस की जो छापेमारी चल रही थी, जांच चल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 150 करोड़ रुपए के कैश की बरामदगी हुई है, जिसकी काउंटिंग 2 दिनों तक लगातार चली। 23 दिसंबर को पैसों की काउंटिंग शुरू हुई थी और 24 दिसंबर शाम 4:50 तक ये काउंटिंग चलती रही। और आप देखिए, कैश इतनी ज्यादा संख्या में बरामद हुआ है कि उसे ले जाने के लिए ट्रक है, उसको यहाँ पर बुलाना पड़ा है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में बक्सों में पैसों को भरकर उन्हें ट्रक में रखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उसे जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी साथ लेकर जाएंगे। डीजीसीआई का कहना है कि अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिल चुका है। छापेमारी की ये कार्रवाई जीएसटी की चोरी को लेकर की गई है। इंटेलिजेंस पर उन्होंने कल से एक जगह सर्च शुरू करी कानपुर में और इसमें 3 एंटिटी शामिल है कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी और इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला। 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। पीयूष जैन का नाम सामने आने पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके लिखा, समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100 करोड़ से ज्यादा कौन से समाजवाद की काली कमाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया और कहा कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, कानपुर में पड़े कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स के छापे का सपा से कोई लेना देना नहीं है और न ही समाजवादी इत्र बनाने वालों से इनका कोई नाता है। आप झूठ, भ्रम और नफरत की दुर्गंध ना फैलाएं, इसलिए आपको असली समाजवादी इत्र भेज रहे हैं। सप्रेम सुगंध भेंट। आपको बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी की थी और अब इत्र कारोबारी के घर छापेमारी के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में सूबे में कई और छापेमारी हो सकती है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.